Hi language enthusiasts, welcome back to my channel Speak with Anisha Singh. Today I'm going to share my self practicing tip so then you can improve your English. And most of my friends were asking me a lot of time that Anisha, how can I improve my English in easy way? Okay, so I feel like what I'm going to share in this video, that is the easiest way to improve your English if you follow those steps. Otherwise, there are a lot of information people are providing, so you can use those things also. But the thing is कि if I'm sharing on the steps here, if you follow these steps, you will improve literally, because यहाँ पर आप speaking, writing, reading, listening, everything you are gonna do. Okay, और for your kind information, I would like to tell you that जो viewers हैं, मेरे जो प्यारे viewers हैं, वो या तो Gen Zs हैं या millennials हैं, ठीक है. सो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किड्स तो हैं नहीं. सो क्या होता है कि अगर इफ़ यू आर किड, यू आर हैविंग एनफ टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट, बट as you are Gen Z and millennial, you are not having much time to improve yourself. तो ऐसे में क्या होता है कि अब millennial या Gen Z तो हमेशा पेन एंड पेपर अपने साथ नहीं रखेंगे, राइट. तो इस केस को, इस सिनेरियो को ध्यान में रखकर मैंने ये स्टेप्स बनाए हैं एंड उसको मैं फॉलो करती हूँ. इसलिए अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इजी. जैसे कि आप स्पॉटिफाई पे बहुत सारे सॉन्ग्स सुनते होंगे, राइट. सो क्या आप 5 मिनट अपने इंग्लिश लर्निंग को नहीं दे सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैं 5 मिनट कह रही हूँ. क्यों कह रही हूँ 5 मिनट? बिकॉज क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं तो आप फिर उसको उतना नहीं याद रख पाते हैं. उनमें जो वर्ड्स होते हैं उसको अच्छे से नहीं याद करके रख पाते हैं, राइट. तो मैं इसलिए आपको सिर्फ 5 मिनट्स ही एडवाइस करूँगी. अब यहाँ पर बात आती है कि 5 मिनट सुनना ही क्या है. तो 5 मिनट्स यू हैव टू लिसन एनी पॉडकास्ट विच इज़ इन इंग्लिश. ओके, 5 मिनट आपको कोई भी पॉडकास्ट जो कि इंग्लिश में हो, जो भी आपका जॉनरा, फेवरेबल जॉनरा हो, उसको आप लिसनिंग करें, ठीक है. अब देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. हियरिंग में आप कॉन्शियसली चीज़ों को सुनते हैं, मतलब पर उस पर ध्यान नहीं देते उतना. पर जो लिसनिंग होती है उस पर आप ध्यान देते हैं. यू स्टे अटेंटिव. ओके, आप उनको पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो आपको बस लिसनिंग करनी है अच्छे से 5 मिनट्स. एंड देन जब आप सुन लेते हैं, लेट्स सपोज आपने टेडेक्स का कोई मोटिवेशनल स्पीच सुना जो कि 5 मिनट का है. अब उसको सुनने के बाद आपको करना क्या है. सो लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर. जो भी आपने अभी तक समझा है उस 5 मिनट के लिसनिंग से, जो भी आपने समझा है, ऑब्जर्व किया है, अंडरस्टैंडिंग आपकी जो भी हुई है उससे, जस्ट यू नीड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ओके, आप जैसे ही बोलते हैं आपको समझ आता है, ओ भाई साहब आप इतना कुछ इम्प्रूव करने जा रहे हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. आप 5 चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे. सबसे पहला स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है. स्पीकिंग स्किल आपकी बहुत मजबूत होगी. दूसरी चीज़ आपका जो हैंड जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट, आपकी हैंड मूवमेंट्स. ओके, आप ये कह सकते हैं कि बॉडी, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज आपको समझ आएगा कि किस शब्द को बोलते ही आपकी जो आई कांटेक्ट है वो कैसा हो जाना चाहिए, किस शब्द को बोलते ही आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है. ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी. तीसरी चीज़ टोनैलिटी एंड इंटोनेशन एंड पिच वॉइस, व्हाटएवर यू से, आपका जो आपको समझ आएगा कि वे यू हैव टू स्पीक अलाउड और वे यू हैव टू लोअर योर वॉइस. ओके, सो यस. Now let's come to the fourth thing. Fourth benefit is that you will improve your vocab, you will improve your idioms and phrases and grammar, and you can say कि sentence structure भी आपको समझ आने लग जाएगा. Last but not the least, most important thing you are going to develop in you, and that is confidence level. If you are gaining confidence level, it means that you are going to develop yourself in multivarious ways. Okay, so आई होप आप ये चीज़ को फॉलो अप करेंगे. अब मैं आपको सिर्फ 3 डेज़ के लिए बोलूँगी
सबसे पहले आप 3 दिन जो भी मैं आज बताने वाली हूँ उनको फॉलो करके देखना, क्योंकि हमारे ये ना, मैं आपको कभी नहीं कहने वाली कि 7 डेज 21 डेज 30 डेज करो, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज होती है ना वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। ओके, सो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको ना अपना माइंडसेट क्रिएट करना होता है। अगर आपका माइंडसेट एक दिन अभी ही बन जाता है, इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली। अगर आपका माइंडसेट नहीं बनता ना, तो चाहे आप 7 दिन कर लीजिए, चाहे आप 21 दिन कर लीजिए, चाहे आप पूरे महीने कर लीजिए या साल कर लीजिए, मुश्किल हो जाता है। सो आई जस्ट से यू दैट कि एटलीस्ट 3 डेज तो करके देखें, एंड उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। थर्ड स्टेप, वट एवर यू हैव स्पोकन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू हैव टू राइट, जस्ट यू हैव टू राइट। आई नो अब इसमें भी पीपल विल से दैट अरे यार आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव एनफ टाइम। गाइज, इफ यू रियली वांट टू improve yourself, you have to write. You can improve yourself genuinely. Okay, so guys, just you need to write all those things whatever you have spoken in front of the mirror. अब क्या होता है ना कि ये लिखना ही क्यों है भाई, ये इसलिए लिखना जरूरी है बिकॉज यहाँ पर आपको समझ आता है कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। आपके राइटिंग स्किल से आपके बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी। सबसे पहली बात वोकैबुलरी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ग्रामर, थर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग में मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश इज वेरी इजी, लाइक अगर किसी ने आपको इंट्रोडक्शन पूछ लिया, सो यू विल बी एबल टू से दैट। ओके, normally हमारा conversation चल रहा है, so you will be able to speak about that. But the thing is, whenever it comes to speak out about the specific topic, just like जो आजकल का चल रहा है माहौल, उस पर अगर हम बोल दें, so people used to confuse yeah what to say, what to not. So for those specific period, I want you all guys that please write all the things whatever you listen and then speak, and वही चीज़ को आपको write करना है। Let's suppose if I'm giving you a topic, artificial intelligence, right? So यहाँ पर you will think first what to write, what to not. Okay, you will just think in deeply, and you will come with the datas and facts, right? आप कुछ भी नहीं लिखेंगे guys, right? So ऐसे टॉपिक्स में यू नीड टू यूज योर माइंड, यू नीड टू यूज योर माइंड, राइट। आप फैक्ट्स देखेंगे, डेटास कलेक्ट करेंगे, यू विल कम विद एनालिसिस, राइट। सो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जब इस पे डिबेट हो जाए तो आप कुछ कह पाए, राइट। कुछ भी नहीं बोल सकते हैं या कुछ भी नहीं लिख सकते हैं आप। सो क्रिटिकल थिंकिंग में आप सोचते हैं कि हाउ टू बिगिन, है ना, what to write, what to not, what should be the content, what are the things you have to add on, and facts, data, analysis, collection and conclusion. Okay, so yes, critical thinking आपको बहुत कुछ सिखा देता है, और वो आपका तभी आएगा जब आप राइटिंग स्किल पर ध्यान देंगे, और ये अल्टीमेटली आपके स्पीकिंग स्किल को और मजबूत करता है, अल्टीमेटली आपके स्किल को और एनहेंस कर देता है। Now you have done listening, speaking, writing. अब बच क्या गया, रीडिंग। ओके, सो अब यहाँ पर जो भी आपने लिखा है, you just need to read aloud. मैं इसलिए कह रही हूँ तेज बोलने को, क्योंकि जब आप धीरे धीरे अपने मन में कहते हैं सो उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती है। ओके, एंड दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, बट जब आप उसे तेज कहते हैं, और मैं इसको भी आपको कहूँगी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही कहने की कोशिश करें, सो इससे आपको ये समझ आएगा कि आप सच में ही इम्प्रूव कर रहे हैं। यस, सो प्लीज़ ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो अप करें एटलीस्ट 3 डेज के लिए, एटलीस्ट 3 डेज के लिए। ओके, एंड देन आई वाउच यू दैट आप सच में ही इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है गाइस। ओके, इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स यू विल डेफिनेटली गोना improve yourself, you will definitely going to enhance your confidence level. So guys, I am here with one bonus tip, and that is people usually ask me that Anisha, how can I improve my vocabulary? So I'll suggest that please guys learn only 5 words every day. Yes, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बैठ जाओ और कॉपी किताब लेकर
याद करने लगो। नहीं नहीं नहीं, जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ दैट किस सिनेरियो का मतलब आपको नहीं पता या किस वर्ड का मीन नहीं पता। मैं यही कहूंगी कि जो भी आप 5 वर्ड्स पढ़ते हैं उसके सिनोनिम्स को देखें, उसके एंटोनिम्स को देखें, उसके एग्जाम्पल मीन्स जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि आप उसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं वो, ठीक है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपको वो वर्ड्स हमेशा के लिए याद ना रहे, फॉर लॉन्ग टाइम आपको याद ना रहे, बट आपके बैक ऑफ द माइंड आपको वो वर्ड ना ब्लरी सा रहता है, आपको ऐसा तो लगता है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा है, राइट। सो प्लीज गाइस, अगर आप सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं, डू इट। सो गाइस, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी आपकी क्वेरी हो उसे आप कमेंट करें। And yes, I have my WhatsApp channel जहाँ पर I used to share tips and tricks and yes, vocabularies also, sometimes idioms and phrases. So it will be better अगर आप ही उसे join कर लें, और अगर नहीं करना चाहते हैं so it's up to you. Okay, thank you so much you watched this video till the end. It means a lot guys, because I never expected that people will really support me like this. Thank you so much guys, thank you so much. Bye bye.